पाकिस्तान में हर साल हजारों बच्चे मौरूसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। किसी का खून नहीं बनता, कोई चल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता तो कोई देख और बोल नहीं सकता। और कुछ बच्चे तो दुनिया में आने के चंद दिन बाद ही जिंदगी की जंग हार जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में 65% से ज्यादा शादियां अपने करीबी रिश्तेदारों में होती हैं, जिन्हें कजिन मैरिज कहा जाता है। हमारा मजहब इसे करने की इजाजत देता है और ये जायज भी है। तो फिर क्यों बच्चे बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं? नाज़रीन, ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये यकीनन आपके सोचने का अंदाज बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे कजिन मैरिज के फायदे और उसके अंदर छुपे खतरात की, शादी से पहले किए जाने वाले जरूरी टेस्टों के, अगर शादी नहीं की है तो क्या करें, और अगर कर ली है तो क्या करें, अगर बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो क्या करें। हम आपकी रहनुमाई करेंगे। इस्लाम का इस बारे में क्या नुक्ता नजर है, मेडिकल साइंस क्या कहती है, ये सब आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर खानदान से बाहर शादी की जाए तो क्या कोई गारंटी है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। और हाँ, हम आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी बताएंगे। नाजरीन, हमारी ये वीडियो साइंस, शऊर और एहतियात के फैसले के लिए है। वो फैसला जो आपने करना है अपनी आने वाली सेहतमंद नस्ल के लिए। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी भी अपनी वीडियो के लिए इब्तिदा में ये बात नहीं कही, लेकिन आज की वीडियो मुख्तलिफ है। मेरी गुजारिश होगी कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर ये आपको मुफीद लगे तो इसे जरूर लाइक करें। अपने ख्यालात और सवालात को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और सबसे अहम, इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपकी ये शेयरिंग किसी फैमिली के लिए आगाही का सबब बन जाए और आने वाली नस्ल को किसी बड़ी बीमारी से बचा ले, और ये नेकी आपके लिए भी सदका जारिया बन सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एक फैमिली की कहानी सुनाना चाहता हूं। ये रियल कहानी है और ये कहानी उन हजारों खानदानों की तरह की कहानी है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी मौरूसी बीमारियां होती हैं। ये कहानी अहमद और समीना की है, जो आपस में कजिन भी हैं। एक पढ़ा लिखा बाशऊर जोड़ा जिनको कजिन मैरिज के मसाइल का पता था। पहला हमल हुआ, लेकिन कुछ माह बाद जाया हो गया। दूसरा हमल ठहरा, वो भी जाया हो गया। तीसरा बच्चा एक खूबसूरत सा बच्चा था, लेकिन पैदाइश के चंद दिनों बाद गुजर गया। चौथा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पता चला कि उसे खून न बनने वाली बीमारी थैलेसीमिया मेजर है। और अब समीना और अहमद हर माह उसे खून चढ़वाने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। ये जोड़ा किस कर्ब, किस तकलीफ से गुजर रहा है, ये मैं और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अहमद और समीना इस खौफ में मुब्तला हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि आगे मजीद बच्चे कैसे पैदा करें, क्योंकि कोई यकीन दहानी नहीं है कि अगला बच्चा बिल्कुल सेहतमंद होगा। लेकिन समीना की लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट ने उसे एक जदीद हल तजवीज किया है कि आप सेहतमंद बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, और उसे IVF का ऑप्शन दिया है। ये क्या है, इसे हम आगे चलकर बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मजहब कजिन से शादी के बारे में क्या कहता है। सूरह निसा की आयत नंबर 23 में जिन रिश्तों से शादी करना हराम करार दिया गया है, उनमें कजिन यानी चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फूफीजाद, भाई बहन शामिल नहीं है। मतलब कि ये कजिन्स आपस में शादी कर सकते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली करमुल्लाह वजह भी आपस में कजिन्स थे। बाज लोग ये सोच रखते हैं कि जब इस्लाम ने ये रिश्ते जायज करार दे दिए हैं तो फिर इसमें खतरा किस बात का? ये कैसे हो सकता है कि एक हलाल चीज मसाइल पैदा करे? तो आए फिर इसका जवाब इस्लाम से ही लेते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 195, और अपने आप को हलाकत में न डालो। इसके अलावा इस्लाम का उसूल ला जरर वला जरार, न खुद को नुकसान पहुंचाओ न दूसरों को। एक और मिसाल से समझिए, नमक और चीनी, इनका इस्तेमाल इस्लाम में जायज भी है और हलाल भी। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर के मरीज हैं तो न सिर्फ डॉक्टर बल्कि इस्लाम भी इन जायज और हलाल अशिया
जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उसमें एहतियात का हुक्म देगा। इसी तरह अगर कजिन मैरिज में मेडिकल साइंस लगातार ये बता रही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर का बहुत खदशा है, इस्लाम जो दीन फितरत है, कजिन मैरिज में भी एहतियात का हुक्म देता है। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस कजिन मैरिज को कैसे देखती है। इसे अच्छी तरह समझिएगा। मेडिकल साइंस कजिन से शादी करने को गलत नहीं समझती। आप कजिन्स आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का समझना जरूरी है। मैं 3 चीजों का जिक्र करूंगा जिसका इल्म सिर्फ हमें मेडिकल साइंस ने ही दिया है, इससे पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था। नंबर 1, कजिन मैरिज खतरनाक क्यों हो सकती है? क्योंकि बाज औकात ऐसा होता है कि बज़ाहिर खानदान में आसपास सारे बच्चे सेहतमंद नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस खानदान में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, लेकिन अब तक जाहिर नहीं हुआ। वो बीमार जीन छुपा बैठा हुआ है, और जिस शख्स के पास ये बीमार जीन होता है उसे कैरियर कहते हैं। सोचें, अगर 2 कजिन्स आपस में शादी करते हैं और दोनों ही कैरियर हैं, लेकिन उनके इल्म में ये बात नहीं है, और वो जान भी कैसे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो कोई टेस्ट करवाया ही नहीं, और कैरियर होने की वजह से वो बीमारी जाहिर भी नहीं हुई। तो फिर अगर बीवी का हमल ठहर जाता है, यानी पेट में बच्चा आ जाता है, तो साइंस बताती है कि 3 इम्कानात हो सकते हैं। 25% चांस है कि पेट में पलने वाला बच्चा अपने मां बाप से बीमार जीन नहीं लेगा, और नतीजतन वो बिल्कुल सेहतमंद पैदा होगा। लेकिन 25% चांस है कि दोनों मां और बाप से बच्चा बीमार जीन लेगा, जिसके नतीजे में बच्चे के अंदर बीमारी पैदा होगी। और बाकी रह जाने वाली 50% चांस है कि बच्चे ने सिर्फ या तो वालदा से या अपने वालिद से बीमार जीन लिया है, और उसके नतीजे में ऐसा बच्चा कैरियर बनेगा अपने वालिदैन की तरह। यानी वो बीमारी लेकर पैदा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर ये खराब जीन मौजूद रहेगा। और अगर मुस्तकबिल में इस बच्चे ने अपने कजिन से शादी की और वो लड़की भी कैरियर थी, तो अब अहमद और समीना वाली कहानी फिर दोहराई जाएगी। मेडिकल साइंस की तरक्की ने हमें स्क्रीनिंग टेस्ट दिए, जिससे पता चल सकता है कि कजिन्स के जीन्स के अंदर कोई बीमार जीन है कि नहीं है। ये ब्लड टेस्ट की एक लिस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसे शादी से पहले करवाया जाता है। अगर आप कैरियर हैं, यानी आपके पास किसी बीमारी का बीमार जीन मौजूद है, जो कजिन मैरिज के नतीजे में आगे आपकी नस्ल में मुंतकिल होकर बीमार बच्चे पैदा कर सकता है, इस स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए उसका पता लगाया जा सकता है। क्या ये सारे टेस्ट हर होने वाले कजिन जोड़े को करवाने होंगे? तो जवाब नहीं। आपका डॉक्टर ये फैसला करता है कि सब टेस्ट करवाने हैं या कोई खास, इसका इन्हिसार आपकी फैमिली हिस्ट्री पर होता है। हाँ, पहला टेस्ट थैलेसीमिया मेजर सब में करवाया जाता है, क्योंकि ये बीमारी जिसमें खून प्रॉपरली नहीं बन रहा होता है, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, हमें मेडिकल साइंस ने उन बीमारियों की लिस्ट दी है जो कि कजिन मैरिजेस के नतीजे में हो सकती हैं। आप ये लिस्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें ज्यादातर बीमारियां ऑटोसोमल रिसेसिव तर्ज की हैं, यानी होने वाला बच्चा सिर्फ उस वक्त बीमारी में मुब्तला होगा जब वो एक बीमार जीन अपनी मां से और एक बीमार जीन अपने वालिद से लेगा, और बीमारी सिर्फ उस वक्त जाहिर होगी जब ये दोनों बीमार जीन बच्चे के अंदर मिलेंगे, और जिसके चांस कितने हैं? 25%। जो बीमारियां कजिन मैरिज के नतीजे में खानदान में चलती हैं, पाकिस्तान में पहले नंबर पर थैलेसीमिया मेजर है। इसमें बच्चे के अंदर खून नहीं बनता, उसे हर माह 1-2 मरतबा खून चढ़ाना पड़ता है। उसे ऐसे बच्चे अमूमन 10, 15, 20 साल तक जिंदा रहते हैं, बहुत कम है जो ज्यादा जीते हैं। दूसरी बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA है, जिसमें बच्चा अपने जिस्म को अच्छी तरह हरकत नहीं दे सकता। बीमारी की शिद्दत तय करती है कि बच्चा कितनी जिंदगी जिएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो बीमारी की शिद्दत की वजह से पैदाइश के 3-4 महीनों के अंदर डेथ कर जाते हैं, और लेकिन अमूमी तौर पर 1 या 2 साल में बच्चा जिंदगी की बाजी हार जाता है। बाकी बीमारियां जो जिंदगी पर तो असरअंदाज नहीं होती,
लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो जाती है। बच्चा पैदाइशी अंधा हो सकता है, वो पैदाइशी बहरा हो सकता है, या पैदाइशी तौर पर उसके अंदर बेहतर सीखने की सलाहियत नहीं होती, या उसको दिल की बीमारी जिसमें दिल के सुराख वगैरह होते हैं वो हो सकती हैं। ये एक लिस्ट है जिसकी तफसील बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही नाजरीन। तो सोचिए कि जिनके बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला होंगे वो किस तरह की तकलीफ और कर्ब से गुजरते होंगे। यहां शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चलो हमने जान लिया कि कजिन मैरिज में ये खतरात मौजूद हैं, तो अगर हम खानदान से बाहर शादी करें तो क्या कोई इस बात की गारंटी होगी कि उनके सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे? नहीं नाजरीन, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी भी चीज की किसी भी तरह से गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन चीजों को साइंटिफिकली समझना होता है। रिसर्च क्या बताती? रिसर्च बताती है कि अगर 1000 कजिन मैरिजेस हों जिनमें से 1000 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा एक जोड़े में से, तो उनमें से 70 यानी 7% बच्चे बीमारी लेकर पैदा होंगे। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर यही 1000 बच्चे 1000 जोड़ों में से पैदा हो जिन्होंने खानदान से बाहर शादियां की हैं, तो वहां 70 के बजाय 25 यानी 2.5% बच्चे बीमारी के साथ पैदा होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर खानदान से बाहर गैरों में शादी की जाए तो रिस्क तो है, लेकिन खानदान के अंदर शादी करने के मुकाबले में 3 गुना कम है। लेकिन यहां मैं एक बहुत अहम फैक्ट आपको बताऊं नाज़रीन, वो ये है कि ये जो 1000 कजिन मैरिजेस की मैं बात कर रहा हूं, ये वो फैमिलीज हैं जिनमें बज़ाहिर कोई बीमारी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके खानदान में पहले से जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे मौजूद हैं तो फिर बीमार बच्चे पैदा होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो खुदारा मसले की संगीन नोयत को समझिए। ओके, अभी तक की डिस्कशन हम उन कजिन मैरिज वाले जोड़ों के लिए कर रहे थे जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन अगर आपने कजिन मैरिज कर ली है तो अब क्या करें? परेशान ना हो, इस मुश्किल हिस्से को आसान जबान में समझने की कोशिश करते हैं। एक, आपने कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट जिनका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं उसे तो लाजमन करवाना है ताकि पता चल सके कि आप में से कोई एक या दोनों कैरियर तो नहीं है। नंबर 2, अगर आपके अभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं या 1, 2, 3 बच्चे पैदा हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ठीक भी हैं, लेकिन आपने अभी जो कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया है जिसमें यह पता चला कि आप दोनों मियां बीवी कैरियर हैं, तो 25% रिस्क तो रहेगा ना कि हर पैदा होने वाले बच्चे को कि वो बीमारी लेकर पैदा होगा। तो घबराइए मत, सेहतमंद बच्चा पैदा करने के लिए आपके पास IVF का ऑप्शन मौजूद है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जदीद साइंसी तरीका है जिसमें मां के अंडे और बाप के स्पर्म को लेकर उनको लेबोरेटरी में तज्जिया करके पहले सेहतमंद अंडे और स्पर्म अलग किए जाते हैं, फिर उन सेहतमंद अंडे और स्पर्म को मिलाकर एम्ब्रियो बनाया जाता है। इस एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग बाद में की जाती है जिसे PGT कहते हैं, ताकि जो बीमारी वाले एम्ब्रियो हैं उनको सेहतमंद एम्ब्रियो से अलग किया जा सकता है। और नतीजतन अब आपको जो सेहतमंद एम्ब्रियो मिला है उसको वापस मां के रहम यानी यूट्रस में रख दिया जाता है, जहां बच्चा कुदरती तौर पर परवान चढ़ता है। यहां मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। एक, टेस्ट ट्यूब के जरिए इस तरह बच्चा पैदा करने की हमारा मजहब, हमारा इस्लाम इस इजाजत देता है। क्यों? क्योंकि जिस जोड़े से ये अंडे और स्पर्म्स लिए गए हैं वो आपस में शरन मियां बीवी हैं। दूसरा, ये अंडे और स्पर्म्स एम्ब्रियो की शक्ल में वापस उसी लड़की के यूट्रस यानी रहम में रख दिए जाते हैं जिसका अंडा इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा ये कि ये सारा काम अपनी नस्ल को सेहतमंद बच्चे देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, सारी बातें अपनी जगह, एक ग्राउंड रियलिटी को मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां तकरीबन 45% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जहां तकरीबन 60% आबादी मिडिल और
लोअर मिडिल क्लास पर मुश्तमिल है, वहां ये IVF यानी टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे पैदा करवाना, जिसका खर्चा 8 से 10 लाख के दरमियान आता है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो हल क्या है? सिंपल, आप शादी से पहले कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। अगर ये ठीक आते हैं तो कजन से शादी करें, वरना खानदान से बाहर शादी करें। नाज़रीन, यहां पर एक अहम सिचुएशन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अगर आपने कजिन मैरिज कर ली है और आपकी बीवी हमल से यानी प्रेग्नेंट है, अब कैसे पता चले कि पेट में जो बच्चा मौजूद है वो सेहतमंद है या फिर उसे कोई मौरूसी बीमारी है? इसकी तफसील आपको आपकी लेडी डॉक्टर यानी गायनेकोलॉजिस्ट देगी, उनसे लाजमी पूछें। लेकिन मैं यहां पर आपकी आगाही के लिए मुख्तसर बताना चाहता हूं, वो ये कि हमल ठहरने के 10 से 22 हफ्तों के दौरान कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं ये जानने में कि पेट के अंदर पलने वाला जो बच्चा है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। मसलन अल्ट्रासाउंड, जो कि बच्चों के आज़ा के बारे में बताता है कि बच्चों के आज़ा नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। एमनियोसेंटेसिस, यानी बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी है उसका सैंपल लेकर बच्चे के जीन यानी DNA का एनालिसिस किया जाता है और उससे पता चलेगा कि उसे जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। एक और टेस्ट CVS, जिसमें बच्चे के गिर्द मौजूद जो खून का गुच्छा है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसकी बायोप्सी की जाती है, यानी छोटा सा टुकड़ा लेकर उस टिश्यू की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसे बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। और नाज़रीन, आखिर में मैं मुख्तसरन 2 बातें बताकर इस वीडियो को खत्म करता हूं। मेरी उन तमाम फैमिली से गुजारिश है जो कजिन मैरिज का फैसला कर रही हैं या कर चुकी हैं, चाहे आपके खानदान में बच्चों में बीमारियां आ रही हों या नहीं, तो शादी से पहले और अगर शादी कर चुके हैं और बच्चे प्लान करने से पहले लाजमन एक चीज जरूर कराएं, जिसको हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग की सहूलत पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों के चंद बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुयस्सर है। क्या होता है इस जेनेटिक टेस्टिंग में? इसमें आप अपने खानदान के बड़ों के साथ एक माहिर डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, जो आपसे फैमिली हिस्ट्री से मुतालिक तफसील से बात करते हैं। वो एक चार्ट बनाते हैं और जो कि कम से कम 3 पुश्तों यानी 3 जनरेशन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें यह आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, फुप्पी, खाला, चचा, मामू और उनके बच्चों की सेहत के बारे में ढेर सारे सवालात करते हैं। उनका फोकस खानदान के बच्चों के अंदर मौजूद बीमारियों पर होता है, कितनी औरतों में बार बार एबॉर्शन यानी बच्चे जाया हुए हैं इस पर होता है, कितने बच्चे पैदाइश के कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में वफात पा गए हैं, इस बारे में वो जानते हैं। अगर खानदान का कोई एक फर्द भी ये जेनेटिक काउंसलिंग करवा ले और एक अच्छी हिस्ट्री और चार्ट बनवा ले तो कईयों का भला हो सकता है। आप न सिर्फ खुद कायल हो जाते हैं बल्कि खानदान के दूसरे लोगों को भी कायल करने में फायदेमंद हो सकते हैं। ये माहिर डॉक्टर आखिर में आपके खानदान की हिस्ट्री की बुनियाद पर आपको कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग भी तजवीज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बेस्ट ये होगा कि आप पहले जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं और उसके बाद फिर कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं। आखिरी बात, पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर आता है, जहां 65 से 70% शादी खानदान के अंदर होती है। बाकी मुस्लिम ममालिक में भी खानदान के अंदर शादियों का रिवाज है, खुसूसन अरब ममालिक में, लेकिन वहां कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट शादी से पहले करवाना कानूनन जरूरी है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट का इंदराज निकाह नामों में जरूरी होता है, ताकि खानदान ये फैसला कर सकें कि उन्होंने कजिन मैरिज करनी है या खानदान से बाहर शादी करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा जरूर होने चाहिए, बल्कि ऐसे अच्छे इदारे होने चाहिए जहां जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट की सहूलतें या तो मुकम्मल मुफ्त मुयसर हों या बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हों। इससे न सिर्फ मौरूसी तौर पर बीमार बच्चों की पैदाइश को रोका जा सकता है, लोगों के अंदर शऊर और आगाही को पैदा किया जा सकता है, बल्कि मुल्क की मईशत पर पड़ने वाले बोझ जो कि इन
बीमार बच्चों की वजह से होता है उसे भी कम किया जा सकता है। याद रखिए, इलाज महंगा है मगर एहतियात कम खर्च है। आइए आने वाली तकलीफ और कर्ब से बचने के लिए कदम आगे बढ़ाएं और अपनी नस्लों को बचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।